गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय श्रोतागणों, हम इस भाग में आपको बताने जा रहे हैं कि मरने के बाद त्रिया हमारी पत्नी कितने दिन तक इंतजार करती रोती है, भाई कितने दिन रोता है, माता कितने दिन रोती है। आपको इस दोहार चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं। पेट पकड़ कर माता रोवे, वहाँ पकड़ कर भाई, लपट झपट कर त्रिया रोवे, हंस अकेला जाई। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 6 मास, तेरे दिन तक त्रिया रोवे, फिर करे घरवास। 4 गजी चरगजी मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी, चारों कौन आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी। जिस शरीर को इतना सजाया धजाया, अनेकों क्रीम इत्यादि का प्रयोग किया, उस शरीर की क्या गति होती है। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी लंका जल गई, को न आयो पास। कहत कबीर सुनो वही साधो, छोड़ो जग की आस। यम के दूत उसे यात्रा देह में डालकर नरक में ले जाते हैं। वह अनेकों प्रकार की यात्राओं को भोग यह पृथ्वी में सूकर कुकर आदि योनियों के कष्टों को भोग अंत में मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। उस समय यह माता के गर्भ में 5 रात्रि में बुलबुले के आकार का होता है, 10 दिन में बेर के समान होता है, 20 दिन में अंडे के बराबर, 1 महीने में इसका सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पैर उत्पन्न हो जाते हैं, तीसरे महीने में नख रोम हड्डियां चमड़ी और स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं, और चौथे महीने में 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं, और 5वें महीने में से भूख प्यास लगने लगती है। यह मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। माताजी जो भी कड़वा तीखा गर्म खाती हैं, इससे उसके शरीर में वेदना होती है। उस समय यह व्यवस्थित हो हाथ जोड़कर भगवान की सिर्फ स्तुति करता है। सोहम बसन पी विभो बहु दुखवासम, गर्भान जिग मिस बहिर्नूपे, यत्रोपयात मुबु सरपति देव माया, मिथ्या मतिर यह दनु संस्कृति चक्र में तदो। प्रभो, यद्यपि इस गर्भ में अनेकों प्रकार के दुख हैं, तथापि मैं यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर निकलते ही आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण बार बार संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। परंतु प्रभु, इस बार जन्म लेकर आपका भजन करूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा, मुझे पुनः इस गर्भ से ना आना पड़े। वह इस प्रकार स्तुति करता है। उसी समय प्रसूति वायु उसे बाहर धकेलती है और उसका जन्म हो जाता है। जन्म लेते ही गर्भ का ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह रोने लगता है। भूमि परत भा डावर पानी, जिम जीवही माँ या लिपुटानी। जैसे पृथ्वी में गिरते ही बरसाती पानी गंदरा हो जाता है, ऐसे ही जन्म लेते ही जीव के अनेकों संबंध स्थापित हो जाते हैं। वह बाल्य कुमार अवस्था के दुख को भोग युवावस्था को प्राप्त होता है। उस समय इसकी अनेकों कामनाएं होती हैं। जब वे कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो इसे क्रोध आ जाता है और यह स्त्रियों के हाथों का खिलौना बन जाता है। माताजी, स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो बड़े बड़े दिग्गज वीरों को अपनी भ्रमटी विलास मात्र से पैरों से कुचल देती हैं। संग न कुर्यात प्रमदास जातु, योगस्य पारम परमारुक्ष, मत सेव्या प्रतलब्धात्मम, लाभो वदन्ति आनुर द्वारमस्य। माताजी, जो योग के परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कभी भी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। कपिल भगवान ने जब इस प्रकार का उपदेश दिया, माता देवहूति के अज्ञान का पर्दा समाप्त हो गया। उन्होंने कपिल भगवान को प्रणाम किया और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गई। उनका शरीर सिद्धता नदी के रूप में परिणत हो गया। जिस स्थान पर उन्हें
सिद्धि मिली वह सिद्धि प्रद नाम से विख्यात हुआ। अपनी माता के मुक्ति को देखकर कपिल भगवान पूर्व उत्तर के कोण ईशान में गंगा सागर चले गए। आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड में हम तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ करेंगे। आज हमारा द्वितीय दिवस की कथा यहीं समाप्त होती है। इसी एपिसोड पर इसी भाग पर समाप्त होती है। हम विदा लेते हैं और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। राधे राधे, जय श्री राधे।